का टॉपिक है आयनिक बॉन्डिंग। सो हम कैसे मॉडल कर सकते हैं आयनिक बॉन्डिंग को, होती क्या है। आई थिंक बेसिक सबको पता है कि ये होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा खासा आई थिंक। और इट इज़ मतलब ये थोड़ा आप जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है और इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस है उससे काफ़ी अलग है। ठीक है। तो बाकी जो एग्ज़ाम्पल है NaCl है। हाँ, तो बस मैं जस्ट चेक कर रहा था मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉरी। तो हाँ, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो 12th लेवल पर सबको पता ही होती है। हाँ, तो बेसिक NaCl स्ट्रक्चर कैसे है कि सोडियम ऑक्यूपाई करता है एजेस, 12 एज होती हैं FCC स्ट्रक्चर्स में, और एक ऑक्टाइडल सेंटर होता है। तो सोडियम उनको ऑक्यूपाई करेगा। Cl माइनस जो है कॉर्नर्स और फेसेस के सेंटर्स को, आई थिंक फेसेस को करेगा। तो 6 फेस हो गए और 8 कॉर्नर्स हो गए। तो आप मतलब कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। तो जस्ट मैं मेरी रीडिंग के लिए थोड़ा सा इसको दिखाना चाहता हूँ कि सोडियम क्लोराइड होता कैसे है। तो सोडियम क्लोराइड सिंपल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें हैं। तो लेकिन मतलब इन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से आयनिक बॉन्ड्स हैं और आयनिक फोर्सेस हैं। तो क्या हम मॉडल कर सकते हैं किसी इक्वेशन से? हाँ, बहुत सिंपल एक इक्वेशंस है कि हम डिसोसिएशन एनर्जी अगर निकालना चाहें इस सिस्टम की, तो बहुत मतलब हमें 2-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, डिसोसिएशन एनर्जी सोडियम प्लस की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जिसे हम कूलम्ब पोटेंशियल भी बोलते हैं क्योंकि अपोजिट चार्ज की वजह से है। इसके अलावा एक जो फोर्थ टर्म है इसे बोलते हैं पॉली रिपल्शन। तो पॉली रिपल्शन मतलब क्या इतनी वैल्यूबल है क्या नहीं है, तो जस्ट मैं बता देता हूँ कि अगर हम इसको प्लॉट करेंगे पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव माइनस अट्रैक्टिव करके, तो बहुत सिंपल तरीके से ये काफ़ी सिमिलर रहेगा LJ पोटेंशियल की तरह। बट कर्व थोड़ा सा स्टीप रहेगा, थोड़ा डेप्थ वाली ज़्यादा रहेगी, और बॉन्ड डिस्टेंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा कम आएंगे जो कोवलेंट बॉन्ड्स में आते हैं, जो डाइपोल बॉन्ड्स में आते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा कम डिस्टेंस आ सकता है। तो कूलम्ब पोटेंशियल इस तरह से फॉलो करेगा। और अगर मुझे आपको दिखाना है कि अट्रैक्टिव फोर्स कैसे वेरी करेगी तो मैं दिखा सकता हूँ इसको। मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, आई ऑरेंज ले लेते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा पेन ले लिया, ये वाला शायद है। तो वो ये भी काफ़ी हद तक मतलब इस ओहो, तो ये भी काफ़ी हद तक ऐसे ही वेरी करेगा। ठीक है। तो लेकिन मैं जस्ट हटा देता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ फिलहाल में। तो अगर बॉन्ड एनर्जी निकालनी हो, एसोसिएशन एनर्जी अगर हम कंपेयर करें तो अराउंड 4.26 आएगा। जो यहाँ जो डेप्थ ऑफ वॉल है, वेल है, सॉरी वॉल नहीं वेल। और इसकी जो सिग्मा लाइक जो हम बात करते हैं जब बिल्कुल टचेस करते हैं, तो ये भी अराउंड इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो अराउंड 0.236 के अराउंड आएगा। ये वाला डिस्टेंस जो है हम बात करते हैं। तो पॉली रिपल्शन अगर देखा जाए तो ये तो काफ़ी मतलब ग्रीन पार्ट में अगर हम दिखाएंगे तो ये काफ़ी मतलब अच्छी खासी टर्म दिखाई दे रही है। तो ये जिस मैंने स्केलिंग के लिए डाला है एनिशियल जो सिलेक्टिविटी का डिफरेंस जो है अराउंड 1.5 के लेकिन ओके। लेकिन पर्पस ये नहीं है। पर्पस है कि हमें पॉली रिपल्शन के बारे में जानना है कि आयनिक मॉलिक्यूल्स में इतना इंपॉर्टेंट कैसे है ये। तो चलो पॉली रिपल्शन पहले है क्या ये भी जान लेते हैं। पॉली रिपल्शन है कि सपोज़ हमारे 2 आयंस या 2 एटम्स भी पास पास आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है रिपेल करेंगे, लेकिन वो जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं है कि मतलब जो ओवरऑल रिपल्शन है जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का ही कंट्रीब्यूशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, नहीं। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक क्वांटम प्रिंसिपल से भी वो दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन दो अपोजिट दो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन पास आने की कोशिश करेंगे, भले ही वो चार्जेस की वजह से रिपेल करें, लेकिन जैसे वो पास आने की कोशिश करेंगे बॉन्डिंग करानी है हमको, तो एक को अपोजिट स्पिन करनी पड़ेगी।
सेम स्पिन होने की वजह से उसमें रिपल्शन है, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉली रिपल्शन। तो पॉली रिपल्शंस बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो बहुत सारे सिस्टम्स में। कुछ सिस्टम्स में बहुत कम भी आता है, कुछ सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा भी आता है, तो यही हम वेरिएशन देखेंगे। तो हमारे पास अगेन हमें जो पहली 3 टर्म हैं इन सिस्टम्स के लिए आप एक्सपेरिमेंटली मिल जाएंगी, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रेडिएशन एनर्जी। इक्विलिब्रियम अगर आपको बॉन्ड डिस्टेंस निकालनी है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तो आप उसको भी निकाल सकते हो। कोलैम एनर्जी आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास चार्जेस का वैल्यू आपको पता है, बॉन्ड डिस्टेंस आपको पता चल ही गया, कि आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और नाउ पॉली रिपल्शन अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड के लिए, तो ये कितना है, अराउंड 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काफ़ी अच्छी खासी टर्म है। तो भले ही एल्कली हैलाइड्स में अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड, सोडियम, इन 4 सिस्टम्स में ये काफ़ी ठीक है, 0.2, 0.19, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि रूम टेम्परेचर इज़ अराउंड 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो बहुत ज़्यादा है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म्स में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो छोटा इसको 3 और 0.3 में देखे या 0.35 में देखे कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बड़ा क्वांटिटी है। लेकिन जैसे हाइड्राइड्स की बात आती है, ये वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई। अब अगर ये हाइड्राइड्स की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब हम पॉली रिपल्शंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये इतना आसान टर्म नहीं होता है, तो हम इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है। और बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे कोड्स हैं जिनमें पॉली रिपल्शन मतलब पूरा ये एज ए ओवरऑल भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टर्म्स के, रिपल्सिव माइनस अट्रैक्टिव टर्म्स उसमें मॉडल किया जाता है। तो आई थिंक मैंने जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं उनको कैसे मॉडल करना है, क्या इक्वेशन है, और आयनिक मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से है, ये कैसा पोटेंशियल इस्तेमाल होता है, वो भी मैंने अभी शेयर कर दिया है। तो आई थिंक ये नेक्स्ट आई थिंक मैं मेटल्स पे जाऊंगा, क्योंकि मेटल्स में मेटलिक बॉन्डिंग होती है जो आयनिक और डाइपोल और जो तुम्हारा कोवलेंट बॉन्डिंग्स हैं उससे डिफरेंट है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है।